किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, 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 तेरे पहलू में। बस लाइबा, बहुत हो गया। अब तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना ही होगा। नहीं भाभी, फारिस को अच्छा नहीं लगेगा। अभी ऐसा ना करो फारिस, जल्दबाजी से काम मत लो। और बर्बाद हो जाओ, लोग हमारा तमाशा देखें, यही चाहती हो ना तुम? अभी हॉस्पिटल आपके हवाले, मरीज आपके हवाले, इनका ख्याल रखिएगा और अपना भी। ये मेरा ऑफिस कयामत टूटी नहीं है, लेकिन कितने वाली है। फारिस, जो तुम हम सबको बेखबर रख के कंपनी के लिए गलत फैसले कर रहे हो, वो कंपनी के आगे नहीं है। ये ऑफिस है, यहाँ हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते। ये सब कुछ हम घर जाकर डिस्कस कर सकते हैं। नाउ प्लीज एक्सक्यूज। फारिस, फारिस। बस भाभी, अब तो आप बहुत खुश होंगी ना, क्योंकि जैसा आप चाहती थी लाइबा ने वैसा ही कर दिया। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? वो सच जो शायद आप सुनना ही नहीं चाहती। तुम होश में नहीं हो? अभी तो होश में आया हूं भाभी। मैं हूं ही क्या, क्या हैसियत है मेरी? मैं तो एक नाकाम इंसान। आई एम अ कंप्लीट फेलियर भाभी। तुम गलत समझ रहे हो। अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है? आप दोनों ने क्यों ये फैसला किया? क्यों मुझे ऑफिस से निकाला और क्यों लाइबा ने वो सीट संभाली जो सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है? मैं जानता हूं कि आप दोनों ने यह समझा होगा कि मैं कंपनी को तबाह कर रहा हूं। आप लोगों का बिजनेस आपकी बरसों पुरानी साख को मिट्टी में मिला, राइट? और आप ये बात मुझसे कह नहीं पाई क्योंकि बहुत प्यार करती है लाइबा भी और आप भी। फारिस, भाभी, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरा यकीन, मेरा एतमाद तोड़कर। अगर आज इमरान भाई जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं।
मुझे फारिस ने ताना दिया, मुझे अपनी भाभी को, उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो भाभी उसके माथे पर एक बल भी नहीं देख सकती, वो उसका ताना कैसे सह सकेंगी। उसने कहा कि अगर आज आप जिंदा होते तो उसके साथ कभी ऐसा ना होता। अरे कोई उससे ये तो पूछे कि अगर आप जिंदा होते तो क्या उसे मुझसे इतनी बदतमीजी करने देते। आज मुझे आपकी कभी शिद्दत से महसूस हो रही है। मैं तनाव हो गई हूँ, बिल्कुल तनाव। कहाँ चले गए आप? ज़िमरान, कहाँ चले गए आप? देखिए आपकी पलक रो रही है। कोई नहीं ऐसे दिलासा देने वाला, कोई नहीं है। आज मेरा मान, मेरा भरोसा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है कॉफी की। सर आप पियेंगे? श्योर। तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि जिंदगी में जब भी कोई फैसला करो सोच समझ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, क्या बात है? मैंने आपसे कुछ कहा है? किधर जा रहे हैं? इधर खड़े हो ना। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट तो चल ना। अरे भाईजान, आप इतने बेचैन क्यों हैं? हालांकि डॉक्टर मिरान के जाने के बाद तो पूरा हॉस्पिटल ऐसे लग रहा है जैसे रिलैक्स हुआ है, और उनके होते हुए जो ये गहमा गहमी होती है वो भी नहीं है। खड़ा तू मेरे साथ हुआ है, लेकिन तेरा दिमाग क्यों आ रहा है? यार अगर तू दिमाग की जगह दिल के है ना तो बात तेरी बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार तू ये दिल और दिमाग के चक्कर से निकल और सीधी तरह जाके इजहार मोहब्बत कर दे, क्योंकि डॉक्टर मिरान के ना होने का तू पूरा फायदा उठा सकता है। क्यों उनके होते हुए वैसे भी हर बंदा बेचैन होता है। यार अजीब बात है, वैसे तो सारा दिन मैं उससे बात कर सकता हूँ, पर ये बात नहीं होती। वो यार शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, मुलाकात तो होती है पर बात नहीं होती। कहता तो ठीक है। अच्छा अब तू मजनू मत बन, तू जिस मिशन पे जा रहा है ना उसको मुमकिन बना।
पता है यार, हम मर्द लोग जो है ना, इस मामले में हमेशा औरत से आ जाते हैं। यार ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। तू इस घड़ी को ना खुशकिस्मत घड़ी बना, ठीक है ना? कहता तो ठीक है यार। चलता हूँ। ओके, गुड लक। अरे डॉक्टर हिना, आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये किस घड़ी की बात हो रही थी? अच्छा, तो आप हमारी बातें छुप कर सुन रही थी? जी नहीं, सबके सामने। आप ये बताइए किस घड़ी की बात हो रही थी? उस घड़ी की जिसका मुझे भी शिद्दत से इंतजार है। नहीं, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, फिर बात करेंगे आपसे। ओके ओके, बाय। तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे काम छोड़ो, जरा सी नरमी दिखाओ तो तुम सब सर पे चढ़ जाते हो। बहादुर आज काम पर क्यों नहीं आया? मैडम आज उसकी माँ की तबीयत खराब थी। ये सब बहाने हैं। उसने किससे पूछ के छुट्टी ली थी? मैडम वो आपसे ही पूछ के तो गया था। गुलफाम, तुम जाओ और अपना काम करो और मुझे शाम तक बहादुर इस हॉस्पिटल में चाहिए। जाओ। ठीक। क्या बात है, आज मूड बहुत ऑफ है जनाब का। इतना गुस्सा स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। बाहर से पता है क्या लग रहा है, जैसे पड़ोसी मुल्क ने अटैक कर दिया। सनी, कभी तो संजीदा हो जाया करो। यार जिंदगी में कभी इतना संजीदा नहीं हुआ मैं, और इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मेरी चीजें क्यों कोई छेड़ता है यहाँ पे। क्या हो गया हादिया तुम्हें? क्यों डांट रही हो? क्यों डांट रही थी गुलफाम? गुलफाम को मैं मुझे नहीं पता कि मैं सबको क्यों डांट रही। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम लाइबा और फारिस को लेके टेंशन में हो ना? मैं? यस, आई नो तुम बहुत इमोशनल हो। हूं भी और नहीं भी। मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा और किसी की शक्ल भी देखने को दिल नहीं चाह रहा। मुझे भी। सनी प्लीज, इस वक्त मेरा मूड नहीं है। मैं तो तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ हादिया, मगर इस वक्त शायद तुम कुछ भी सुनना नहीं चाहती, इसलिए मेरा इस वक्त कुछ भी कहना बेकार है। अगर तुमने मेरी चाहत का जवाब चाहत से ना दिया तो मुझे अपने जज्बात बहुत प्यारे हैं, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा और किसी ऐसी घड़ी का इंतजार करूँगा जो वाकई हम दोनों के लिए खुशकिस्मत हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इतनी बेचैन क्यों हूं? क्यों ऐसा लग रहा है कि दुनिया रंगों से खाली हो गई हो? कहीं तुम्हें डॉक्टर मीरान याद तो नहीं आ रहा? I'm happy you're back. डॉक्टर मीना, आपको गिरना पसंद नहीं है? गिराना। क्या किसी चाहने वाले प्यार से दिल नहीं चाहता क्या? क्या मतलब? मतलब कोई ऐसा दोस्त जो आपके दिल की बात आपके कहने से पहले समझ जाए। क्या?
ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं? कहीं कब कोई ऐसा मिल जाए, क्या खबर? अब ये हॉस्पिटल आपके हवाले, मरीज आपके हवाले, इनका ख्याल रखिएगा और अपना भी। आई एम श्योर के पेशेंट्स आपको बहुत मिस करेंगे। सिर्फ पेशेंट? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भला वो शख्स मुझे क्यों याद आएगा जिसकी मौजूदगी मुझे ही सबसे ज्यादा बुरी लगती है। उसका हंसना, बातें करना। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा। उफ, हिना, why did you even say that? हादिया, तुम्हें तो इन बातों पे यकीन नहीं था, फिर ये सब कैसे हुआ? तुम्हें मोहब्बत हो गई, वो भी मीरान से। क्या? इम्पॉसिबल। ये कैसे मुमकिन है? नहीं, मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो बस मेरे सीनियर हैं, and that's it. भाभी, आप बाहर ही सो गई? तुम्हारा इंतजार करते करते आंख लग गई थी। बहुत देर हो गई तुम्हें? हाँ, ऑफिस में काम बहुत था। बहुत थक गई होगी। जी भाभी, मगर जहनी तौर पर। क्या मतलब? ऑफिस में सब कुछ गड़बड़ हो गया, कंपनी लॉस में जा रही है। मुझे इसी बात का डर था। सिमरान ने कितनी मेहनत और प्यार से इस कंपनी को बनाया था, अपना खून पसीना देकर, और उनका ख्वाब था कि उनके भाई इसको मजीद तरक्की देंगे। मगर भाभी बस। लाइबा, तुम इस कंपनी को डूबने मत देना। इंशाल्लाह, आप बस दुआ करें। इंशाल्लाह। वो फारिस कब आया था? सुबह ही, जब से अपने कमरे में बंद है। बहुत गुस्से में था। हाँ, वो समझता है कि मैं उसके साथ ज्यादती कर रही हूँ। मैं नहीं, हम। वो हम दोनों को समझता है कि हम उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। लाइबा, हमारी नीयत तो साफ है ना। तुम जाओ, जाकर उसे समझाओ, शायद वो तुम्हारी बात समझ ले। लगता तो नहीं कि वो समझेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। अरे अरे मिस लाइबा, कैसी हैं आप? अरे ये बैग क्यों पकड़ा हुआ है? बैग तो मुझे दें। ऑफिस में बहुत काम हो गया, इसलिए थक गई होंगी आप। चाय चलेगी या कॉफी? मेरे घर में खाना ठीक है। अरे हाँ, वो मेरे लिए चूड़ियां तो लाना नहीं भूलिए आप। और अगर काम की जाती की वजह से भूल गई है ना, तो प्लीज कर ले आइएगा। अगर और कुछ नहीं तो अब यहाँ पड़े पड़े उनसे खेलता ही रहूंगा। फारिस, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आपने मोहब्बत ही इतनी दी है कि खुद पर काबू नहीं रख सका। बहक गया, माफ कर देना।
आप देखें, मेरी कलाइयां शायद ज्यादा वजन तो ना उठा सके, लेकिन उन मासूम चूड़ियों का वजन तो सहार ही नहीं। प्लीज फारिस, मत करो ऐसा। अरे मैं क्या कर रहा हूं और मैं कर भी क्या सकता हूं? सब कुछ तो आपकी उंगली के इशारे पे हो रहा है। फारिस, तुम अपने दिल से इस गलतफहमी को निकाल क्यों नहीं देते? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो फिर मेरे मरने की दुआ करो, क्योंकि जीते जी शायद मैं इस गलतफहमी से छुटकारा ना पा सकूं। कहाँ जा रहे हो फारिस? लिसन टू मी मैडम लाइबा, मुझे रोकने का हक तुम खो चुकी हो, और ये भी पूछने का कि मैं कहां जा रहा हूं और कब आऊंगा। ऐसा तो मत करो। तुम्हारे इन झूठे आंसुओं के धोखे में मैं अब नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद और मेरा पैसा हासिल करने के लिए तुमने मुझ पर झूठी मोहब्बत का जाल फेंका। जाल? फारिस, मोहब्बत जाल नहीं होती, ये तो एक डोर होती है, कच्चे धागे की डोर, जिसकी हिफाजत औरत सारी जिंदगी करती। तुम्हारे डायलॉग्स के धोखे में मैं अब नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी आंखों की पट्टी तुमने खुद अपने इन हसीन हाथों से खोल दी। और हां, भाईजान ने मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम जरूर की, लेकिन मेरी आजादी नहीं। इसलिए मेरा दिल जहां चाहेगा मैं जाऊंगा, और जब दिल चाहेगा वहां आऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त कैसे आना हुआ? गालिबन ये जिमरान हॉस्पिटल। यहाँ पर आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। मेरा मतलब था वैसे बहुत पैसा लगाया यहाँ पर आप लोगों ने। वो क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम। जाहिर है किसी और का पैसा होगा तो दर्द कैसा, और होना भी नहीं चाहिए। 2 की जगह अगर 4 भी लगाने पड़े तो हु बॉदर्स, और होना भी नहीं चाहिए जैसा कि आप लोगों ने किया। वैसे दाद देनी चाहिए। वेरी नाइस, आई लाइक इट। फारिस, तुम होश में तो हो? अगर होश ना भी रहे आदिया भाभी, तो आंखें तो देखती है ना ये सब कुछ जो हो रहा है, या आप लोग मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, यहां पर कोई मरीज वगैरह भी आता है कि नहीं? और डॉक्टर्स? खैर, तो देख लेता हूं। Hi Faris, how are you? कितने दिनों बाद आया हॉस्पिटल। I hope you've met the staff already. Dr. Maruk, Dr. Hina, Dr. Adnan, Sunny भाई।
और डॉक्टर नुमान। राइट। यहाँ पर और भी डॉक्टर्स तो होंगे। यस, लेकिन वो ऑन कॉल होते हैं। फिर तो उनकी फीस भी काफी होगी। जी। अब फारिस, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने क्या नाम बताया था मुझे अपना? अदनान? नुमान। ओ हाँ, नुमान। एक्चुअली जो तुम हो ना, मुझे इन बाकियों की निस्बत काफी समझदार लगे। अब तुम मुझे बताओ कि ये हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? अब देखो भाई, बात ये है कि इस पे जो सारा पैसा लगा हुआ है ना, वो मेरे भाई का है और अब वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है? तो अब देखो, इतना हक तो है मेरा कि अगर कोई बिला वजह के खर्चे कर रहा है तो मैं बोल तो सकता हूँ, राइट? अब नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? मुझे ना। फारिस, कुछ तो ख्याल करो। हादिया भाभी, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा, आप क्यों बिला वजह गुस्सा कर रही हैं? हाँ, तो क्या पूछा था मैं? मैं पूछ रहा था तुमसे। ओके। लगता है कि अब यहां पर सबको मेरा वजूद खटकने लग गया है। चलता हूं मैं, आप लोग ऐश करें इस हॉस्पिटल में। बाय। I'm sorry about him. It's okay. अगर तुम्हें मेरा इंतजार होता और मुझसे प्यार होता तो तुम जाग रही होती। आस कभी इस दिल की न तोड़ो, कुछ फैसले तो रब पे भी छोड़ो, अपनों से तुम मुँह ना मोड़ो, प्यार का बंधन टूटे तो जोड़ो। हमको खबर है, हमको पता है, हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में। लाइबा, फारिस ही उठा अभी तक? नहीं भाभी, वो सो रहा है। भाभी, फारिस ने क्या अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी हैं। कल वो हॉस्पिटल आ गया था, पहले रिसेप्शन पे उसने बदतमीजी की एंड देन ही मिसबिहेव विद द डॉक्टर्स। आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड। Embarrassed? भाभी, आप तो ऐसा मत कहें। वाकई भाभी, कल तो उसने हद कर दी। हम सब लोग बहुत शर्मिंदा हुए। आप कहें तो मैं उससे बात करूं? नहीं सनी, इस वक्त उससे बात करना मुनासिब नहीं है। वो पागल हो चुका हूं मैं। फारिस, सिर्फ तुम तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे यही कहना चाहते हैं ना आप सब? फारिस, तुम गलत समझे। क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अजीब अजीब किस्म की बातें करता हूं मैं, जिससे आप लोग एम्बैरस। दिल तो मेरा चाहता है कि सब छोड़ के भाग जाऊं यहां से, लेकिन नहीं, पैसा मेरा और मैं सब। फारिस, क्या गलत कहा है मैंने? क्या ये पैसा, ये दौलत, ये ऐशो आराम मेरा नहीं? मिस लाइबा, इस पे सिर्फ मेरा हक है, मेरा। फारिस, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, इस पर हम सबका हक है। बाप की दौलत बेटे को मिलती है और ये सब कुछ
मेरे बाप का है। पारस, तुम्हें नहीं लगता तुम असम भाई की तरह बात कर रहे हो? शाहिद, सर सबको कड़वा ही लगेगा। तुम तो बहुत बहुत लाइबा, उसे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। हमारी कही हुई हर बात उसे बुरी लगेगी इस वक्त। प्लीज टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। लाइबा, उसने तुम्हारी ही नहीं हम सब की बेइज्जती की है, तो क्या हम सब रोना शुरू कर दें, हिम्मत हार दें? हौसला रखो और उसको उसके हाल पर छोड़ दो। उसका हाल ही तो मेरा मुस्तकबिल है भाभी। मैं उसे अंधेरों में जाता हुआ कैसे देख सकती? लाइबा, अगर तुम भी हिम्मत हार गई तो ये घर फिर से बिखर जाएगा। प्लीज हौसला रखो। चलो शाबाश, अब रोना बंद करो और ऑफिस जाओ, देर हो रही है। जी भाभी। गुलफाम, मैं तो कल से ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि पढ़े लिखे घरों में भी ऐसा होता है। कैसा? तुमने देखा नहीं था कल फारिस साहब कैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, इतनी बदतमीजी से कि मैडम बेचारी की तो शक्ल देखने वाली थी। मेरे ख्याल में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है कि जायदाद वगैरह का मसला है। चलो हमें क्या, जब घर वाले ही घर की बात को बाहर ले आए तो हम क्या कर सकते हैं? बुरी बात है गुलफाम, अल्लाह ताला पर्दापोशी को पसंद फरमाता है। अरे वाह सोनी, तुम तो बड़ी ईमान अफरोज बातें करने लगी हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने फारिस साहब की बातें सुनी थी? डेफिनेटली सुनी थी, तो ही बात कर रही हूँ ना। वैसे आपस की बात है, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है। सोनी, आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? मैडम। बातों पे कम और काम पे ज्यादा ध्यान दें। आईसीयू के जितने पेशेंट्स हैं सबकी फाइल्स लेकर आप मेरे कमरे में आए। जी अभी लेकर आती हूँ। देखा, मना कर रहा था ना। पहले फारिस साहब ने उनका दिल दुखाया और अब हमने। कितनी बुरी बात है ये। हेलो सोनी, मैंने आपको कहा था कि फाइल्स लेकर मेरे कमरे में आए। अभी तक आप क्यों नहीं पहुंची? फौरन आए। हेलो मीरान, आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बस सब ठीक ठाक जा रहा है माशाल्लाह से। सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी वापसी कब तक है? ओके, चले सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चले फिर होती है मुलाकात। ओके, खुदा हाफिज। किरण, ये क्लॉज पढ़ो जरा। इस पे तो लिखा है कि डील साइन होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर
फुल अमाउंट पे करके पार्टी बैकआउट कर सकती है। मैं कुछ समझी नहीं लाइबा। यही पॉइंट तो हमें हमारे प्रोजेक्ट में कामयाब कर सकता है। एक सेकेंड, कहीं तुम कंपनी बैकआउट करने का तो नहीं सोच रही? ऑफ कोर्स मैं यही सोच रही थी। लेकिन कैसे? उनको पेमेंट वापस करनी होगी, इतनी बड़ी अमाउंट कहां से आएगी? हमारे पास दिन कितने बाकी हैं? 22 को हुआ था, अभी 15 दिन बाकी है। देखो, क्राइसिस की वजह से प्रॉपर्टी बहुत डाउन है। हर कोई बाइंग करना चाहता है, लेकिन कैश ना होने की वजह से खरीद नहीं सकता। बैंक से लोन लिया जा सकता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इसलिए लोन भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो हम बहुत कम डाउन पेमेंट के साथ इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर लोगों को फ्लैट्स और शॉप्स ऑफर करेंगे। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो, कैसे सिमिलर ऑफर्स तो और कंपनीज भी दे रही हैं, तो हमारी खास बात क्या है? देखो, बाकी कंपनीज इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने के बाद पोजीशन देती हैं, लेकिन हम 30% इंस्टॉलमेंट हो जाने के बाद पोजीशन दे देंगे। कैसा आइडिया? सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम इंस्टॉलमेंट प्लान क्या बनाती हो। मैंने वो भी सोच लिया। सुनो, 50% एडवांस फ्लैट के लिए और 20% एडवांस शॉप के लिए। 5 साल की किस्तें, 2 साल में कब्जा। क्या? मगर ये तो बहुत कम है। आई नो ये बहुत कम है, लेकिन आजकल का दौर वॉल्यूम से खेलने का दौर है। प्रॉफिट मार्जिन कम कर दो और वॉल्यूम बढ़ा दो। बहुत रिस्की है। एक्सपेरिमेंट में रिस्क तो होते हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो। देखना, अगर हम 70% बुकिंग करने में भी कामयाब हो जाते हैं, तो हम ना सिर्फ मर्जर से बाहर निकल आएंगे, बल्कि हम इस प्रोजेक्ट में भी कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तुम सिर्फ ऐसा करो कि जो टीम हमारे साथ पार्टनर है उन्हें नोटिस भिजवा दो और एडवर्टाइजमेंट टीम के साथ मीटिंग रख लो। मुझे कल के हर अखबार, हर चैनल और हर बिलबोर्ड पर अपना ऐड दिखना चाहिए। गॉट इट? ठीक है? ओके। और हाँ, ऐड का डिजाइन मुझे एक बार दिखा देना। ओके। गुड लक।